हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम आज आर्हेनियस समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक आर्हेनियस समीकरण की। तो आर्हेनियस समीकरण क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। ये क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर किसके प्रभाव को समझाता है? ताप के प्रभाव को। हमने कहा था जब ताप का प्रभाव पड़ रहे थे कि अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी, ताप बढ़ाने पर हमेशा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस ताप के प्रभाव को किसने समझाया था? आर्हेनियस ने। हम कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस समीकरण, और जो निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित क्या है? K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT। ये क्या कहलाता है? आर्हेनियस समीकरण। इसमें बात करें जहां K बराबर तो क्या है? वेग स्थिरांक। A बराबर होता है पूर्व चर घातांकी नियतांक। ये इम्पोर्टेंट होता है कि A पूछ लेता है कि आर्हेनियस समीकरण में जो A है वो क्या है? पूर्व चर घातांकी नियतांक, जो क्या करता है? जो प्रति लीटर, जो क्या है? प्रति लीटर प्रति सेकंड टक्करों की संख्या है। प्रति लीटर प्रति सेकंड टक्करों की संख्या है। अब हमने क्या कहा? इसके बाद E जो है प्राकृतिक लॉग का आधार, प्राकृतिक लॉग का आधार। ए बराबर इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या है? यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए सक्रियण ऊर्जा है ये, इसको इधर से बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इसके बाद में जो टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे हम। पूरा का पूरा टॉपिक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का। इसके बाद देखिए आर क्या है? गैस नियतांक, गैस स्थिरांक है, और जिसका मान किसके बराबर होता है? देखिए 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या बराबर कह दें हम। अगर अर्ग में दे रखा है तो 10⁻7 अर्ग लगा देंगे, क्योंकि 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसके बाद अगर कैलोरी में दे रखा है तो हम कैलोरी में लिखेंगे 2 कैलोरी लगभग कितने के बराबर होता है यार? 2 कैलोरी के बराबर अगर मान आ रहा है। और अगर एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आर की वैल्यू होती हैं। और T बराबर क्या है? यहाँ पर परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आर्हेनियस समीकरण में आने वाली टर्मों के बारे में लिखा कि कौन क्या है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? ये समीकरण जैसे एक है आर्हेनियस समीकरण, हमने कहा उपरोक्त समीकरण कौन सा है? वन कह दें। उपरोक्त समीकरण वन के दोनों पक्षों का प्राकृतिक लॉग लेने पर
नेचुरल लॉग लिया पहले हमने, तो नेचुरल लॉग लो इसका। देखिए जैसे ही नेचुरल लॉग लेंगे क्या होगा, के का ln के बराबर इसका देखिए ए का ln ए माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा, ये आर डी। देखिए ये गुणा में है ये राशि, यानी ये ऐसे है, हम जानते हैं कि log a गुणा b बराबर क्या होता है, log a प्लस log b। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, k बराबर ए माइनस ए अपॉन आर टी है। इसका मतलब ये क्या है, k बराबर a इंटू ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसे आ गया। तो इनका जैसे ही लॉग लिया ln के, इसका आ गया, इसका आ गया ln a। अब ये गुणा में है तो प्लस हो जाएगी। अब प्लस है लेकिन ये जो घात होती है इस पर, ये क्या आ जाती है बताओ, आगे आ जाती है। तो आगे ही जैसे हमने घात को लिया, क्योंकि कैसे होता है देखिए, a पे पावर अगर b दे रखा है घात की रूप में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, b log a, ऐसे लिखते। तो इस फॉर्म में इसको जैसे ही लिखा तो ये घात आगे आ गई, देखो माइनस ए अपॉन आर टी, और ये हो जाता देखिए ln e, और ये ln e जो होता है इसका मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। ये वास्तव में क्या है, log e पे घात e, और इसका मान क्या आता है बताओ, 1 आता है। तो ये बच क्या गया, log ln के बराबर ln a माइनस ए अपॉन आर डी। तो ये वाली जो राशि है हमने ऐसे लिखी। इसके बाद देखिए इसमें अब क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक का मान क्या है, T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या है K1, और T2 पर वेग स्थिरांक का मान क्या है माना K2। तो ये वाली कंडीशन इसमें रखी हमने, देखिए ln K2, K की जगह एक बार K1 और एक बार K2। तो ये लो भले K1 से ले लो पहले, K1 बराबर ln A स्थिर राशि है माइनस E। सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती, इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है हमारे लिए, कि सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती। इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती है। सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती, ये बात आपको याद रखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी ताप पर डिपेंड नहीं होती। इसके बाद हमने देखा इसमें कि ln K1 बराबर ln A, एक्टिवेशन एनर्जी ताप पर निर्भर ही नहीं करती, तो एक्टिवेशन एनर्जी की ये का मान दोनों के लिए सेम हो जाएगा। और गैस नियतांक स्थिर है ही, और यहाँ पे क्या कर दिया T1। इसको जैसे मैंने समीकरण 2 कहा, अब हमने क्या किया, K2 के लिए लिखा हमने ऐसे ही ln A माइनस E अपॉन RT2, और ये समीकरण नंबर 3। फिर क्या कह रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर, किसी में से किसी को घटा दो, 2 में से 3 घटा सकते हो, 3 में से 2। मैंने सुविधा की दृष्टि से 3 में से क्या किया, 2 को घटाया, क्योंकि ये वाली राशि हम ऊपर लाना चाह रहे हैं। तो ये आया ln K2 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में से आप लेफ्ट हैंड साइड को घटाइए, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को घटाना है। तो देखिए ln K2 माइनस ln K1 बराबर, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो देखिए इसमें से इसको घटाया, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गए दोनों। इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब ये वाली राशि पहले लिख दूं मैं, देखो E अपॉन RT1 प्लस माइनस E अपॉन RT2, ऐसे आ जाएगा। इसको मैंने क्या लिखा, ln K2 अपॉन ln K1, A माइनस B के फॉर्मूले से लिख दिया। हम जानते हैं log A अपॉन B बराबर तो क्या होता है,
log A माइनस log B इस प्रकार होता है। तो इस वाली जो टर्म है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर इन दोनों में से कॉमन आया वो कॉमन ले लिया, EA अपॉन R कॉमन आ गया और बच क्या गया, देखिए इसमें से 1/T1 माइनस 1/T2 ये बच गया, यानी एक फॉर्मूला ये आ गया। इसके बाद देखिए हमने क्या किया कि ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट किया, प्राकृतिक लॉग को log 10 में बदलने पर, जैसे ही बदला तो देखिए हमने क्या किया 2.303 का इसमें क्या कर दिया गुणा, तो ये गुणा करने पर ये आ गया 2.303 log K2 अपॉन K1। अब आधार कितना है इसका 10 बराबर EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2 ऐसे आ गया। फिर क्या किया, इसको इधर ले गया मैं, तो देखिए log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, इसको इधर ले गए हम 1/T1 माइनस 1/T2 ये आ गया। तो ये समीकरण प्राप्त हो गया हमको, जिससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया T1 T2 और इसको जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, एलसीएम लेने पर ये प्राप्त हुआ। उपरोक्त जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है ताप निर्भरता समीकरण कहलाता है। उपरोक्त समीकरण ताप निर्भरता समीकरण कहलाता है। ताप निर्भरता समीकरण कहलाता है। ये वाला जो फॉर्मूला है, जब एक्टिवेशन एनर्जी वाले न्यूमेरिकल आएंगे उनमें काम आएगा आपको। इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम, किसी की भी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा। तो इसमें हमने क्या कहा, ये डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है, तो इसमें कहा हमने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आरेनियस ने एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहते हैं हम, आरेनियस समीकरण। वो क्या है, वो निम्नलिखित है। देखिए K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT, जहाँ हमने कह दिया K बराबर वेग स्थिरांक, A बराबर पूर्ण चर घातांकीय नियतांक होता है जो प्रति लीटर प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। E प्राकृतिक लॉग का आधार, EA एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक, R के मान ये होते हैं, T परम ताप होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो समीकरण था उसके दोनों पक्षों का क्या ले लिया, प्राकृतिक लॉग, नेचुरल लॉग लिया। जैसे ही नेचुरल लॉग लेने के बाद हमने फिर क्या किया, कंडीशन लगा दी, अरे T1 पर वेग स्थिरांक का मान K1 और T2 पर वेग स्थिरांक का मान K2 हो। तो जैसे ही इसमें मान रखा तो जो कट रहा था वो काट दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर दिया और एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद में देखिए कि ये जो समीकरण हमने अभी ड्राइव किया था उसके आधार पर ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, हम ग्राफ की सहायता से भी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपसे ग्राफ की कह रहा है log K एवं 1/T, ये कैपिटल T है, स्मॉल t है, तो आपको इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण लगाना था, लेकिन यह कैपिटल T है। कैपिटल T वाला एक ही समीकरण है, वो है आरेनियस समीकरण, जो log K एवं किसमें 1/T में रिलेशन को शो करेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, कि हम आरेनियस समीकरण से चले, आरेनियस समीकरण से, आरेनियस समीकरण से क्या देगा हमने, हम जानते हैं कि आरेनियस समीकरण के बराबर AE माइनस EA अपॉन RT होता है।
इसका जैसे ही नेचुरल लॉग लिया तो ln के बराबर ln a माइनस ये अपॉन क्या आ गया RT, ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया इसको, चूँकि ये हमको क्या दिखाई दे रहा है log 10 की फॉर्म में है। अगर log 10 नहीं होता ln के होता ये ln के एवं 1/t के मध्य ग्राफ, लेकिन ln की फॉर्म में नहीं है, log की लगा हुआ है, कुछ नहीं लग रहा। इसका मतलब यहाँ पर log क्या है 10 है। तो log 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले log 10 में कन्वर्ट किया तो कितने का गुणा कर दिया हमने 2.303 का गुणा कर दिया, log 10 हो गया ये। इसमें भी हमने 2.303 का गुणा किया log a माइनस ये अपॉन RT। दोनों समीकरणों में किसका भाग दे दें अपन, 2.303 से भाग देने पर जैसे ही भाग दिया तो देखिए क्या प्राप्त हो गया, log के बराबर log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT। इसमें भाग दिया ये कट गया, इसमें भाग दिया ये कट गया और इसमें भाग देने पर ये आ गया। यानी अब इसको व्यवस्थित करें इस समीकरण को तो व्यवस्थित करने पर क्या होगा, देखिए log के बराबर, इसको मैं इधर ले आया, माइनस ये अपॉन 2.303 RT, ये इधर गया तो ये प्लस log a ऐसे आ गया। यानी ये कौन सी टर्म दिखाई दे रही है अपन को, ये बाई हो गया। और हम किस में 1/t में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये आ गया y बराबर माइनस mx प्लस c प्रकार का ग्राफ आ गया। y बराबर mx प्लस c के लिए हमने ग्राफ खींचा तो देखिए y, यहाँ पर y लेना है, y क्या है log k, ये लो log k, और यहाँ पर क्या लेना है 1/t, ये 1/t के मध्य ग्राफ खींचें तो ऐसे ग्राफ आते हैं। आपको पता है जब इस प्रकार के ग्राफ हों y बराबर माइनस mx प्लस c तो घटते हुए ग्राफ आएंगे। ग्राफों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो ये वाला जो है इसमें ढाल क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ढाल जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R, माइनस EA अपॉन 2.303 R। और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, अंतःखंड कहलाएगा, अंतःखंड। और इसका मान किसके बराबर होगा, c का मतलब log a के। ये आ गया। अब ढाल हमने ये प्राप्त कर लिया। इस ग्राफ से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ही ढाल प्राप्त हो जाएगा ये, इस ढाल के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि ढाल बराबर क्या आ गया, माइनस ये अपॉन 2.303 R। और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 2.303 R इंटू इसमें किसका गुणा कर देंगे, ढाल का। उपरोक्त सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो ये क्या है, एक ग्राफ द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करने की एक विधि है, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की विधि कहलाती है। धन्यवाद।